क्या आप इन्हें जानते हैं? अच्छा, मैं द न्याय सभा टीवी भारत से हूँ और मैं आपको इनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये राजीव दीक्षित जी हैं और इन्होंने अपने देश के लिए कई हित के कार्य किए हैं, बहुत सारे हित के कार्य किए हैं। इन्होंने कई सारे ऐसे आंदोलन चलाए हैं जैसे स्वदेशी आंदोलन, आज़ादी बचाओ आंदोलन और पतंजलि का नाम आपने सुना होगा। हाँ, सुना है। सुना है? अच्छा, पतंजलि में आप क्या जानते हैं, वो किसके लिए है? वो प्रोडक्ट्स के बारे में जानता हूँ बस। अच्छा, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। हाँ, जो होते हैं। हाँ, तो आपको क्या लगता है वो किन की देन है? वो क्या सुना है आपने पतंजलि के बारे में? पतंजलि के बारे में मैंने ये सुना है कि वो जो रामदेव जी हैं, अच्छा। उन्हों के द्वारा आते हैं प्रोडक्ट, अच्छा। मतलब उन्हों के उसमें बनते हैं फर्म में। अच्छा, ये पतंजलि जो देन है वो आखिरकार हम आपको बताएं वो राजीव दीक्षित जी की देन है और इन्होंने लगभग यूट्यूब पर आप देखें तो 12,000 से ज़्यादा व्याख्यान दिए गए हैं, जिसमें हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनका समाधान हमारे पास खुद नहीं होता है। उनके समाधान हम कोशिश करते हैं राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों को सुनकर उन सारी समस्याओं का हम समाधान निकाल पाते हैं। उनमें हम माने आयुर्वेद की समस्या या कृषि क्षेत्र में भी काफ़ी सारे इनका योगदान है, जैसे ज़ीरो बजट खेती हुई या फार्मिंग के लिए जो भी इन्होंने कार्य किया वो काफ़ी सहयोगी माने जाते हैं। और अभी फ़िलहाल ये हमारे बीच नहीं है, 2010 में इनकी मृत्यु हो गई है या हम माने तो हत्या भी कह सकते हैं क्योंकि अभी इनकी पुष्टि नहीं की गई है। तो आयुर्वेद का नाम सुना होगा, पतंजलि का नाम सुना होगा। हाँ। अच्छा, क्या मानते हो पतंजलि किस तरह के प्रोडक्ट्स है उसमें? ठीक ही रहते हैं, ज़्यादा मतलब ज़्यादा एकदम खास नहीं है, ठीक है। पर अच्छा, आपको क्या लगता है वो किसकी देन है? वो तो पतंजलि के नाम से ही जाता रामदेव है। बाबा इसके लिए जाना जाता है। आखिरकार मैं बता दूं पतंजलि जो भी है वो राजीव दीक्षित जी की देन है। रामदेव जी जितने फेमस हुए हैं उससे ज़्यादा कहीं प्रसिद्ध ये हैं और उसके बाद ही काफ़ी सारे इनके समर्थक हैं जिनका ये मानना है कि उनकी जब डेथ हुई थी तो उनकी बॉडी नीली पड़ गई थी। अच्छा। तो जिसके बाद उनके समर्थकों का कहना है शायद उन्हें जहर दिया गया होगा। इन्होंने कई ऐसी विदेशी कंपनियों का विरोध किया है कि जो हमारे विदेश यहाँ भारत देश आकर लूट कर और फिर विदेश चली जाती है। उनके समर्थकों का कहना है कि इनकी जब डेड बॉडी थी तो वो डेड बॉडी नीली पड़ चुकी थी और जिसके बाद पुलिस वालों ने उनका पोस्टमार्टम नहीं करवाया था। तो हम चाहते हैं जनता इनके बारे में ज़्यादा जागरूक हो, क्योंकि जो आज अगर ये होते हमारे साथ राजीव दीक्षित जी होते हैं तो आज का भारत का स्वरूप ही कुछ अलग होता। क्योंकि अब इनका ये है नहीं हमारे साथ, लेकिन हम चाहते हैं जनता ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होकर भारत देश का और विकास कर सके, क्योंकि इनके मन में कुछ ऐसे विचारधाराएं थी कि जैसे अब भारत में जो कुछ समस्याएं हो रही थी ज़्यादातर इनके व्याख्यानों में आप पढ़ सकते हैं। और आप यूट्यूब तो चलाते होंगे जी। इनकी व्याख्यान आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं। करीब 12,000 इनके व्याख्यान यूट्यूब पर दिए गए हैं जिन्हें आप सुन सकते हैं। वो अलग अलग विषय पे है, जैसे कृषि क्षेत्र में हुआ, आयुर्वेद क्षेत्र में हुआ, और अपने ही जीवन में आप उनके विचारों को अपना सकते हैं। आप इन्हें सुनिएगा क्योंकि हम चाहते हैं ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनके प्रति जागरूक हों और इनकी विचारधाराओं को अपने जीवन में अपनाएं। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें।